हेलो एंड वेलकम टू DNMIT क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे DNMIT क्लासेस चैनल में। तो आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 10.3 और प्रश्न 11 से प्रश्न नंबर 18 तक का सॉल्यूशन। यानी कि पिछले के लेक्चर में प्रश्नावली 10.3 के पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से और प्रश्न नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सीखा था, एकदम आसानी तौर से। और यहाँ पर ये यानी कि प्रश्न नंबर 11 से जो कि एक्सरसाइज 10.3 यानी कि प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चंस है और इसको हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि कर रहे हैं। तो यानी कि ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग प्रश्नावली 10.3 को पूरी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और आगे हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के बारे में, जो कि वहाँ पर डिटर्मिनेंट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये सब हम लोग सीख ही चुके हैं यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में। और वहाँ पर यानी कि हम लोग सीखेंगे इस तरीके का ए क्रॉस बी का मतलब आता है उसका मान ज्ञात करने के लिए। जैसे दे दिया जाएगा आपको ए का मान इतना है, वेक्टर ए का मान इतना है और वेक्टर बी का मान इतना है और इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब आइए बात करते हैं बिना देरी के। तो यानी कि देख लिए, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए लोग विजिट कर रहे हैं तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड की जाने वाली फर्स्ट वीडियो उनके पास पहुँच जाए। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया है कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए और इनटू क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब है। पर क्या है, लंब है, यानी कि एक दूसरे पर क्या है, एक लंब है। और देखिए लंब तभी होगा जब इनका गुणनफल, डॉट गुणनफल क्या हो, जीरो हो। यानी कि देखिए हम लोग कैसे इसको सिद्ध करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो आइए बिना देरी के, जैसे हम लोग क्या सीख चुके हैं कि ए प्लस बी, सॉरी, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, एक किस चीज़ का फार्मूला होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फंडामेंटल आप देखिए कि यह है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के रूप में है। क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यह देखिए इसका यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए और इसका वेक्टर बी, यानी कि इसका टोटल का क्या कर दीजिए आप इस तरीके से, होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस यह वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको आप पुनः विभाजित करेंगे तो यही कंडीशन प्राप्त होगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, यानी कि क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और इसको भी लिखा जा सकता है मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा, चाहे आप इसको लिखिए इधर से चाहे इसको लिखिए इधर से, बात वही पड़ता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर एंड यह यानी कि सदिश पर लंब है ना, तो यह इसके बराबर जीरो, यह इसके बराबर जीरो दिखाना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर भी मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और यह भी चीज़ मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर एंड यह भी मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। सो एक दूसरे के, यानी कि ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला है, ये आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जब कैंसिल होंगे तो क्या होगा, जीरो। और यही जो हमको शो करना था, यानी कि दर्शाना था कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर शून्येतर है। हाँ बिल्कुल शून्येतर है, और यह एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या है, लंब है। तो इस शून्येतर आ गया, यही आपका। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को देखिए एकदम क्लियरली बेसिक मतलब समझ में आया होगा। अब आइए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, यदि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। पहला नंबर दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए आप कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो यह दिया है एंड
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 दिया है, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है भाई? जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 दिया है एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 दिया है, तो कह रहा है कि वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या देखिए आपको कि यह चीज़ इक्वल टू यह दिया है एंड दैट इम्प्लाई जब इसको अपन सॉल्व करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, इसको माड आप वेक्टर ए का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ए डॉट ए है तो स्क्वायर बराबर 0 एंड इसका जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, वेक्टर माड आप वेक्टर ए इक्वल टू स्क्वायर 0, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिला 0। और यही जो मान मिला यहाँ पर जब क्या रख देंगे 0 तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि यह भी 0 एंड यह भी इसके बराबर माड आप वेक्टर बी बराबर 0। तो क्या यानी कि वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, आप खुद से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि जब वेक्टर ए का मान अपने पास क्या आया 0 आया, तो वेक्टर ए का मान जब इसमें ए डॉट बी में जब रखा जाएगा तो यहाँ पर आप स्वयं से मतलब बता सकते हैं कि सदिश वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, यानी कि यह भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना कि सदिश वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए कुछ नहीं करना है, बस जैसे दिया है आपको वैसे कर देना है और आपको फाइनली आंसर मिल जाना है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं सारे एग्जामों में ये 100% आने का चांस बना रहता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को 100% फॉलो करता है। क्या दिया है आपके स्क्रीन पर देखिए इस तरीके से कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है। भाई मात्रक सदिश का मान क्या होता है 1 होता है, माड आप यूनिट वेक्टर है, यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर में हो तो उसका मान 1 होता है। आप यूनिट वेक्टर का मान हमेशा क्या होता है, इकाई होता है। तो ये मात्रक सदिश है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 इसका मान दिया है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको लिख लेना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मान 1 है तो माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1 इसका मान ये है एंड माड ऑफ वेक्टर बी का मान 1 है इस तरीके से एंड माड ऑफ वेक्टर सी का मान क्या है 1 है। इस तरीके से हमको मिला यहाँ पर। और जो दिया है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यह बराबर क्या दिया है वेक्टर 0 दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वाट, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो आइए बिना देरी के हम लोग मान ज्ञात करते हैं। देखिए इसको लीजिए आप, तो सॉल्व करते हैं इसको और इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दिया है अपना मान, जो मान दिया है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे, यानी कि ये ना एंड दोनों पक्षों को अगर क्या कर दिया जाए वर्ग कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर, तो वर्ग करते हैं अपना यहाँ पर, तो इसका जब वर्ग किया जाएगा तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या होगा होल स्क्वायर होगा एंड इसका स्क्वायर किया जाएगा तो वही मान यानी कि 0। दैट इम्प्लाइज आगे देखिए यहाँ से कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो होता है फार्मूला। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम कंडीशन में उसी तरीके से जब 3 पद अंदर आ जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह होता है फार्मूला। तो आइए बिना देरी के हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से। तो देखिए ये चीज़ प्राप्त हुआ और आप जो है यहाँ पर वेक्टर भी लगा दीजिए, ये लगाना तो ज़रूरी है ना, इस तरीके से लगा दीजिए ये ए और ये, यानी कि आप इसको माड आप में कर सकते हैं तो माड आप में कर दीजिए इस तरीके से
इस तरीके से कर दीजिए और यह इसके बराबर क्या है 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखिए माड ऑफ वेक्टर ए, तो जो कि माड ऑफ वेक्टर ए का मान अपने पास क्या है 1 और माड ऑफ वेक्टर बी का मान 1 है, माड ऑफ वेक्टर सी का मान 1 है। तो यहाँ पर जब 1 रखा जाएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 एंड प्लस बी का भाई मान 1 है, इसका भी स्क्वायर 1 होगा एंड इसका भी मान 1 होगा, क्योंकि यह चीज़ मान यहाँ पर दिया है। और एक का कितना भी स्क्वायर कर दिया जाए या क्यूब कर दिया जाए या किसी की पावर कितना भी लिख दिया जाए 1 के पावर में, तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ। अब देखिए प्लस आप लिखिए, यहाँ देखिए 2 2 2, यहाँ से तीनों में से 2 है तो तीनों में से 2 2 आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर क्या मिला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एंड यह इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से आगे देखिए इस तरीके से 1 + 1 + 1 यानी कि +3 हुआ और +3 को यहाँ से इधर जब भेजा जाएगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वेक्टर ए इस तरीके से अपना मान रखेंगे यहाँ पर और इधर चला जाएगा तो -3। दैट इम्प्लाइज हमको मान क्या ज्ञात करना है यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान। तो यहाँ से देखिए यहाँ से अगर ये गुणांक इसका 2 तो इसको इधर भेजा जाएगा तो वेक्टर ए प्लस डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3 और इसका गुणांक है तो बट्टा क्या हो जाएगा 2 और इसका मान हमको ज्ञात करना था तो इसका मान क्या है अपने पास -3/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहिचक समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 1% की कुछ भी डाउट नहीं है, डाउट होने का चांस ही नहीं बनता है। अगर प्लीज़ आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको एकदम जो है सीरियसली बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए बिना देरी के बिना लेक्चर मतलब बिना कष्ट के बिना नुकसान के आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 13 अपना कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर 0 क्या दिया है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर 0 अथवा वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर 0 यह दिया है ना, तब वेक्टर ए देखिए तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दिया है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यह चीज़ मान आपको दिया है और इसका हमको एक उदाहरण देकर के आपको संतुष्ट करना है। देखिए इस तरीके से कि ये दिया है अपने पास, आप कुछ भी मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए कि वेक्टर ए कुछ भी आप मान सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप इस तरीके से एंड वेक्टर बी आप मान लीजिए कि आई कैप +3 के कैप और प्लस का 5 के कैप इस तरीके से। अब देखिए कि वेक्टर ए अपने पास यह चीज़ है और इसका यानी कि परिमाण ज्ञात किया जाए, माड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात किया जाए यहाँ से, तो क्या होगा देखिए आप यहाँ से माड ऑफ वेक्टर ए तो इसका अंडर रूट होगा इसका गुणांक 1 का स्क्वायर और प्लस इसका होगा -2 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर। सो दिस इज द यानी कि अंडर रूट यहाँ से मिला 1 और माइनस गुणे माइनस यानी कि प्लस 2 2 जा 4 + 1 यानी कि क्या मिला अंडर रूट का 6 यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट का 6 मिला। एंड दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर माड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात किया जाए तो वेक्टर बी का मान ये है एंड माड ऑफ वेक्टर बी अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर 1 और +3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 का स्क्वायर 25 और ये 9 + 1 10 और ये हुआ अंडर रूट का 35 इस तरीके से प्राप्त हुआ। अब देखिए यानी कि जो मेन कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ से कि इस तरीके से वेक्टर ये इतना मान दिया ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ से अगर मान इसका रखा जाए यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि हुआ एंड देखिए यहाँ से कि हमको वेक्टर ए यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यह इसके बराबर 0 है ना, तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है और वेक्टर ए का मान अपने पास क्या है यह है। तो यहाँ से रखते हैं कि आई कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप और डॉट वेक्टर बी का मान अपने पास है आई कैप +3 के कैप
और प्लस 5 के कैप, इस तरीके से, और यह इक्वल टू 0 है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखिए आप इस तरीके से कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 और आई डॉट आई 1 हो जाए 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, तो इसका मान ये हो जाएगा। एंड माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 जे जा डे, इस तरीके से, एंड ये प्लस का 5 और यह इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज ये 1 ये प्लस है यानी कि 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 और यह 0 इक्वल टू 0। सो यानी कि देखिए अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, परंतु ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यह इसके बराबर भी 0 नहीं है। तो यही तुमको यानी कि जो परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, तो यही कंडीशन कह सकता है। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, परंतु वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी भी इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 और -1 0 0 0 1 2 3 1 2 0 1 2 है, तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में? ये कोण ए बी सी यह ज्ञात करना है। एंड यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी सदिशों वेक्टर बी ए एवं वेक्टर बी सी के बीच का कोण है, इस तरीके से। तो देखिए यानी कि बिना देरी के बिना लेट के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कि मान लीजिए ओ मूल बिंदु क्या है, जैसे आप जो क्वेश्चन ये दिया ना 1 2 3, आप इसको ए एंड -1 0 इसको बी एंड इसको सी आप सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि ओ मूल बिंदु है, क्योंकि ओ ए ओ बी एंड ओ सी होगा ना, ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं ना यहाँ पर। यानी कि जो त्रिभुज बना रही है कोई भी त्रिभुज हो तो जो बना रही है तो ओ ए एंड ओ बी एंड ओ सी बनाएगी। तो देखिए यहाँ से कि मान लीजिए आप इस क्वेश्चन में मान लीजिए ओ मूल बिंदु हो तो ए का स्थिति सदिश जो अपना ए दिया है मान, यानी कि ए का स्थिति सदिश, कौन सा सदिश? स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, आई 1 2 3 है, तो इसको मानेंगे यूनिट वेक्टर वाई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के, इस तरीके से। और बी का भी वही कंडीशन, बी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी एंड इसके जगह पे माइनस यूनिट वेक्टर आए, दूसरा 0 0 है तो आप 0 0 को मत लिखिए, यानी कि लिख भी सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। और वेक्टर सी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी इक्वल टू यहाँ पर 0 है पहले तो 0 को मत लिखिए, यानी कि आई वाला कंडीशन गया, एंड 1 यानी कि यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, इस तरीके से हुआ। तो हमको ज्ञात करना है कोण ए बी सी का मान यहाँ से। अब देखिए इसलिए जो इतना मान प्राप्त हुआ ना यहाँ से, तो इसका मान ये प्राप्त हुआ, तो इसलिए अब यहाँ से क्या होगा बी सी, इसमें यह यानी कि इससे यह घटाया जाएगा, तो वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसमें से जब इसको घटाया जाएगा, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया जाएगा तो यानी कि 2 यूनिट वेक्टर आई एंड प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के। सेम उसी तरीके से और इसका यानी कि वेक्टर बी सी का मान ये प्राप्त हुआ। एंड अगर माड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात किया जाए यहाँ से, तो देखिए माड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 और 3 3 का 9 8 दूना 16 1 अंडर रूट का 17। तो वेक्टर बी सी यानी कि माड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या मिला अपने पास, माड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू रूट का स्क्वायर रूट का 17। तो इस तरीके से प्राप्त हुआ। सेम कंडीशन में तथा बी सी, क्योंकि बी सी यहाँ से प्राप्त हुआ ना, सॉरी ये बी ए, इसका इसमें से इसको घटाया जाए, इसमें से इसको घटाया तो बी ए ज्ञात होगा ना यहाँ से, तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी ए
वेक्टर बी ए का मान अंडर रूट 17 मिला, तथा इसी कंडीशन में हम लोग याद करेंगे वेक्टर बी सी, ये बी ए का मान हुआ, और वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। अब इसमें से हमको इसको घटाना है, पहले इसमें से इसको घटाया गया, अब इसमें से इसको घटाया जाएगा, तो यहाँ से जब घटाया जाएगा इसमें से यह, तो यह चीज़ है, यानी कि इसमें से यह घटाया तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड इसमें से ये है नहीं तो ये भी प्लस का होगा, एंड यह भी ए प्लस का होगा। दैट इम्प्लाइज माड ऑफ वेक्टर बी सी, यानी कि इसका परिमाण, तो ये 1 1 एंड 2 2 जा 4 4 5 6 क्या हुआ, अंडर रूट का 6, इस तरीके से प्राप्त हुआ। सदिश वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए का बीच हमको क्या ज्ञात करना है, कोण, तो कोण ए बी सी। तो आप देखिए यहाँ पर जो वही, यानी कि क्या हम लोग याद करते थे, दो सदिशों के बीच का कोण वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर ए इन डॉट माड ऑफ वेक्टर बी इंटू कास थीटा, यही तो याद करते थे। तो यहाँ से देखिए अगर डायरेक्ट अगर किया जाए तो वेक्टर बी ए को इधर भेजा जाएगा, तो यहाँ से इसलिए यहाँ से आप कास यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, कोण ए बी सी ज्ञात करना है ना, तो कास ए बी सी, और यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ऊपर, तो इसके जगह पे यह एंड इंटू यह, तो इसके जगह पे वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपान माड ऑफ वेक्टर बी ए, तो इसका मान माड ऑफ वेक्टर बी ए डॉट माड ऑफ वेक्टर बी सी, इस तरीके से अपने पास। सो दैट इम्प्लाइज अगर यहाँ पे मान रखा जाए तो इसका मान बी ए, माड ऑफ वेक्टर बी ए का मान यहाँ पर क्या है, यह है, तो यह रखा जाएगा, यानी कि 2ik प्लस 2j प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी सी का मान यहाँ पर क्या है अपने पास, वेक्टर बी सी का मान यह चीज़ है, तो ik प्लस jk प्लस 2k कैप, एंड अपान माड ऑफ वेक्टर बी ए, जिसका मान अंडर रूट का 17 डॉट माड ऑफ वेक्टर बी सी का मान अपने पास क्या है, अंडर रूट 6। दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखिए आप इस तरीके से कि यहाँ से कास ए बी सी इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 आई डॉट आई इक्वल टू 1, और इसका साथ इसमें मल्टीप्लाई 2 एंड 3 2 जा 6, और ये अपन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 छक्का 17 पचे 50, 17 छक्का कितना होता है, अंडर रूट का 102। दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर ए बी सी का मान ज्ञात किया जाए तो इधर चला जाएगा, यानी कि कास इनवर्स 2 2 4 और 6 प्लस यानी कि 10, एंड ये अपान का अंडर रूट 102। कोण ए बी सी, तो इस तरीके से हमको अपने पास क्या मान प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कोण ए बी सी इक्वल टू कास इनवर्स 10 बटा अंडर रूट का 102। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बेहिचक समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। जी हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। दर्शाइए कि बिंदु ए दिया है 1 2 7 एंड बी दिया है 2 6 3 और सी दिया है 3 10 -1 क्या है, कॉलिनियर है, अर्थात क्या है, संरेख है। तो आइए यानी कि इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया अपने पास, वेक्टर ए क्या दिया है यहाँ पर, इस तरीके से वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है, आई के प्लस 2j कैप प्लस 7 k कैप, एंड वेक्टर बी क्या दिया है यहाँ पर 2i प्लस 2j 6 है, तो यहाँ पर 6j कैप और प्लस 3k कैप है, इस तरीके से है। एंड सी वेक्टर सी क्या है अपने पास, यह इक्वल टू 3i के प्लस 10j कैप एंड माइनस का k कैप, क्या है ये, कॉलिनियर है, अर्थात क्या है, संरेख है। तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए बी ज्ञात किया जाएगा, वेक्टर ए बी क्योंकि कॉलिनियर है ना, पाइथागोरस थ्योरम का उसी का प्रयोग करके, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एंड लंब प्लस आधार को अगर जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर होगा, तभी इस तरीके से कॉलिनियर उसी के फॉर्म में लाना होता हमको। तो यानी कि क्या होगा यहाँ पर वेक्टर ए बी इक्वल टू, यह क्या होगा, जी हाँ, तो यानी कि वेक्टर ए बी का मान ज्ञात करें तो इतना माइनस इतना, यानी कि इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो 2 -1 यानी कि क्या होगा आई के, और इसमें से इसको घटाया जाएगा तो क्या होगा 4j के, और इसमें से इसको घटाया जाएगा 3 - 7 तो ये माइनस का 4k कैप,
इस तरीके से मिला, यानी कि वेक्टर ए बी का मान अपने पास यह मिला और इसी का परिमाण ज्ञात किया जाए, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए बी ज्ञात किया जाए, तो ये स्क्वायर यानी कि 1 और +4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 का स्क्वायर 16। दैट इम्प्लाइज यहाँ से 16 दूना 32, एक क्या हो जाएगा √33। तो अपने पास माड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू √33 मिला। सो दैट इम्प्लाइज इसी कंडीशन से हम लोग बी सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बी सी, तो यहाँ से वेक्टर बी सी इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो 3 - 2 आई केप, और यहाँ से इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना 3 - 2 आई केप, 10 - 6 क्या होगा 4 जे के, और माइनस के, और यह भी माइनस तो यह भी क्या हो जाएगा -4 के कैप। और इसका माड ऑफ वेक्टर बी से ज्ञात किया जाएगा, तो यह भी उसी तरीके से हम प्राप्त होगा 16 + 16। दैट इम्प्लाइज आगे यह भी √33। एंड नेक्स्ट कंडीशन अपना क्या है, यानी कि वेक्टर्स ए सी यह ज्ञात करेंगे। तो इसमें से इतना माइनस वेक्टर ए सी है ना, तो इसमें से यह माइनस करेंगे, तो इसमें से यह माइनस होगा 3 - 1 यानी कि 2 आई केप, और इसमें से यह ज्ञात होगा तो 8 जे कैप, और इसमें से यह माइनस होगा तो यह भी माइनस होगा यानी कि 8 के कैप। दैट इम्प्लाइज माड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल टू √2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। यहाँ से क्या मान प्राप्त होगा माड ऑफ वेक्टर ए सी, इतना 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 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा √ का, जैसे देखिए 4 4 8 4 12 को 2 हासिल 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि √ का 132। और इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से माड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल टू 2√33, क्योंकि इसका जब गुणनखंड निकालेंगे ना तो 2 2 यानी कि वर्गमूल बन जाएगा और 2√33 इस तरीके से प्राप्त हुआ अपने पास। अब देखिए जो अपना मेन कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, यानी कि इसके बराबर यह प्लस यह, तो माड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस माड ऑफ वेक्टर क्या है यहाँ पर बी सी। सो दैट इम्प्लाइज इसका मान अपने पास क्या है 2√33 एंड इसका मान क्या है 33, क्योंकि माड ऑफ वेक्टर ए बी है ना तो इसका मान यहाँ पे है एंड वेक्टर बी सी का मान यहाँ पर है, तो ये प्लस का √33। दैट इम्प्लाइज आ गई 2√33 इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 1, तो यह है जुटेगा यानी कि 2√33। और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, यानी कि दर्शाना था, जो कि क्या है कॉलिनियर है कि नहीं, यानी कि संरेख है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अतः यह तीनों क्या है, तीनों सदिश तीनों बिंदु संरेख है। तो क्या है संरेख है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इस तरीके से दर्शाइए कि सदिश, इस तरीके से दिया गया है कि दर्शाइए कि सदिश 2i केप -j कैप प्लस k कैप i केप -2j केप -5k कैप और 3i केप -4j केप -4k कैप और एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की क्या करना है, आपको रचना करना है। क्या करना है, रचना करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, यानी कि सबसे पहले जो पॉइंट ए दिया है तो ए की स्थिति सदिश निकालेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि ए की स्थिति सदिश इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो कोई पॉइंट ओ से लेंगे ना तो वेक्टर ओ ए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो 2i के इस तरीके से है क्या यहाँ पर i के पे सॉरी क्या है यहाँ पर i के और तो 2i के और क्या है -j के प्लस k कैप ये है, और उसी तरीके से b की स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी इक्वल टू यहाँ पर क्या है i के -3j के -5 के एंड सेकेंड वेक्टर सी, इस तरीके से वेक्टर लगा दीजिए वेक्टर सी, यानी कि सॉरी वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉइंट में दिया है।
तो इस तरीके से सी, तो इसका सी की स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी इक्वल टू, यह दिया है अपने पास 3i के -4j के -4k कैप दिया है। और ये क्या कह रहा है कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज की अपन यहाँ पे रचना कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज और इसका नाम दीजिए ए बी सी। यहाँ तो देखिए, यानी कि सबसे पहले हमको ए बी ज्ञात करना होगा ना, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ओ ए, इसमें से यह घटाएंगे तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ओ ए, और इसमें से यानी बी सी तो यही हुआ ना, सॉरी यहाँ से देखिए आप ओ बी है, क्या है यहाँ पे ओ बी है, ओ सी है सॉरी, तो यहाँ क्या है वेक्टर ओ बी, यानी कि इतना माइनस इतना, और जब इसमें से यह माइनस करेंगे तो इसमें से यह माइनस करेंगे तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आई कैप, और इसमें से यह माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस, एंड ये हो जाएगा -2j कैप, और इसमें से यह माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6k कैप। इस तरीके से वेक्टर ए बी का मान ये प्राप्त हुआ, एंड यहाँ से माड ऑफ वेक्टर ए बी ज्ञात किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो 36 + 4 यानी कि 40 और 1 यानी कि क्या होगा √41। इस तरीके से एंड वेक्टर बी सी का मान यहाँ से ज्ञात किया जाएगा, वेक्टर बी सी यह ज्ञात होगा, तो यह होगा वेक्टर ओ सी यानी कि इतना और माइनस वेक्टर ओ बी, इसमें से यह माइनस करेंगे और इसका मान यहाँ से जब घटाएंगे निकालेंगे तो ये यानी कि क्या प्राप्त होगा 2i के -j के + k कैप, और इसका माड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू इसका स्क्वायर 4 एंड 1 5 और क्या होगा √6, एंड दैट इम्प्लाई जो सेकेंड अपना थर्ड है वेक्टर सी ए, इसको जब इसमें से माइनस यानी कि वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी, ओ ए इसमें से माइनस इतना करेंगे तो यह प्राप्त होगा अपने पास -i के + 3j कैप + 5k कैप, इस तरीके से। और इसका माड ऑफ वेक्टर सी ए यहाँ से ज्ञात होगा 3 3 9 और 25 और ये 1 9 10 यानी कि क्या होगा √35। इस तरीके से समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए, किसके समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए जहाँ कोण सी इस कोण पर क्या है 90 डिग्री है, तब माड ऑफ वेक्टर यानी कि क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है ना अपना कर्ण। इस तरीके से हम लोग अपन ज्ञात कर सकते हैं वेक्टर ए बी क्या यहाँ से, यानी कि जो ये होता है ना त्रिभुज, तो ये यानी कि कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, तो ये यानी कि जो इसका ये कर्ण है और ये इसका लंब है और ये इसका आधार। तो देखिए यानी कि क्या हुआ यहाँ पे जो अपन मान रखेंगे यहाँ से इस तरीके से, देखिए अपने पास तो यानी कि इसके बराबर, तो अपने को क्या ज्ञात किए हैं ए बी, इस तरीके से माड ऑफ ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माड ऑफ ए बी, तो ए बी का मान क्या प्राप्त हुआ यहाँ से ए बी, इसका मान क्या है √41, इस तरीके से है ना यहाँ पे √41 ये है, एंड यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर है क्योंकि माड ऑफ वेक्टर ए बी तो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से ए बी यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे आप प्लस इसका स्क्वायर माड ऑफ वेक्टर बी सी, तो माड ऑफ वेक्टर बी सी का यहाँ से क्या मिला हुआ 6 √6 का स्क्वायर एंड प्लस माड ऑफ वेक्टर सी ए, तो यहाँ से सी ए का मान क्या प्राप्त हुआ √35 का होल स्क्वायर। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखिए आप यहाँ इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो 41 एंड ये बराबर इसका स्क्वायर 6 एंड ये प्लस 35 का स्क्वायर 35, तो यहाँ से क्या मान प्राप्त हो अपने पास 41 एंड ये 35 + 6 क्या हुआ 31, यानी कि ये अब अपने को जो यानी कि प्रदर्शित करना था
ये इस तरीके से तो मान प्राप्त हुआ। दर्शाइए कि सदिश ये इतना एक समकोण त्रिभुज है, शीर्षों की रचना कीजिए। तो हमने प्रूव कर दिया, यानी कि दर्शा दिया कि पाइथागोरस थ्योरम से यानी कि जो भी होता है, जो मान प्राप्त होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से हमने मान प्राप्त किया 41 इक्वल टू 41। सो ये प्रूव हुआ, यानी कि सिद्ध हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। अब आइए आज के इस लेक्चर में जो अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, इस लास्ट लेक्चर नहीं, यानी कि इस लेक्चर में जो अपना ये एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 10.3 है, इस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि शून्येतर सदिश माड ऑफ वेक्टर ए का परिणाम, यानी कि इस तरीके दिया है कि माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए दिया है और लेमडा का एक शून्येतर अदिश है, तो लेमडा वेक्टर ए एक क्या है, मात्रक सदिश है यदि, यानी कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया आपको स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है। और आइए देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि दिया क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, क्या दिया है, वेक्टर ए का परिमाण यह बराबर ए दिया है, क्या दिया यहाँ पर, ए दिया है। और लेमडा एक शून्येतर सदिश है, क्या है ये, अर्थात और देखिए परिमाण है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माड ऑफ वेक्टर इक्वल टू ये इस तरीके से है। अतः लेमडा ए एक मात्रक सदिश है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेमडा ए भी क्या है, यहाँ पर लेमडा ए एक मात्रक सदिश है, लेमडा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर लेमडा वेक्टर ए इक्वल टू मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से हम लोग कई बार चर्चा कर दिया है कि मात्रक सदिश का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ से इसके आने की इसको अलग अलग किया जाए, लेमडा माड ऑफ लेमडा ए माड ऑफ लेमडा डॉट माड ऑफ लेमडा ये माड ऑफ वेक्टर ए और यह इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से किसके बराबर ये है, तो यहाँ से माड ऑफ लेमडा और ये इसके बराबर ये हो जाएगा एंड ये इक्वल टू 1। अगर यहाँ से ए का मान ज्ञात किया जाए तो ये 1 अपान क्या होगा, माड ऑफ लेमडा, और ये यानी कि ए का मान अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 1 अपान माड ऑफ लेमडा। और यही देखिए ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसलिए आप लोग जो लोग नए लोग विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को जरूर दबा लें, ताकि यहाँ से अपलोड किए जाने वाले वीडियो आप तक जल्द से पहुँच पाए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, यानी कि प्रश्नावली 10.4, और उसमें हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। उसमें बहुत अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को बता दें कि यहाँ पर वेक्टर के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है, वेक्टर्स अलजेब्रा के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।